इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे पावर क्वेरी का उपयोग करके टाइम सेव किया जा सकता है। पहले हम मल्टीपल एक्सेल फाइल्स को एक फाइल में मर्ज करेंगे, फिर डेटा क्लीनअप और ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे और फाइनली डेटा एक्सेल में अपलोड करेंगे, जहां पर पिवट टेबल का उपयोग करके डेटा एनालाइज करेंगे। और ये सब प्रोसेस के लिए कोई भी एक्सेल फंक्शन या VBA कोडिंग की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए सीख लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास एक फोल्डर है सेल्स डेटा के नाम से, जिसमें 3 एक्सेल फाइल्स हैं। इन फाइल्स में अलग अलग मंथ्स का सेल्स डेटा है। किसी एक फाइल को ओपन करेंगे, इस तरह का डेटा इन सभी फाइल्स में है। इस फाइल में जनवरी मंथ का डेटा है। इसी तरह से अलग अलग फाइल्स में अलग अलग मंथ्स का डेटा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मंथ नेम, सेल्स रैप, डिस्ट्रीब्यूटर नेम, ऑर्डर डेट, पेमेंट डेट, स्टेट, प्रोडक्ट्स, प्राइस और यहाँ पर यूनिट सोल्ड। तो सभी फाइल्स में इसी तरह का डेटा है। वर्कशीट नेम भी सभी फाइल्स में सेम है। तो पहले हम इन तीनों एक्सेल फाइल्स को एक नई एक्सेल फाइल में मर्ज करेंगे, उसके बाद डेटा क्लीनअप और ट्रांसफॉर्मेशन और फिर डेटा एक्सेल में लोड करेंगे। उसके बाद पिवट टेबल का उपयोग करके डेटा एनालाइज करेंगे। और जो भी प्रोसेस हम यहाँ पर करेंगे, एक बार प्रोसेस करने के बाद यदि इस फोल्डर में आगे की मंथ्स का डेटा ऐड होगा, तो उसके लिए आपको अलग से ये प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि पावर क्वेरी प्रोसेस ऑटोमेशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट का बेस्ट टूल है। तो यहाँ पर हम एक नई एक्सेल वर्कबुक ओपन करेंगे, डेटा टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ गेट डेटा पर क्लिक करेंगे और फ्रॉम फाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन है फ्रॉम फोल्डर, क्योंकि हम यहाँ पर पावर क्वेरी में जो डेटा इंपोर्ट करेंगे वो एक फोल्डर से कर रहे हैं। तो यहाँ फ्रॉम फोल्डर पर क्लिक करेंगे। अब जहां पर भी आपका फोल्डर है उसको वहां से सिलेक्ट करेंगे। ये हमारा फोल्डर है सेल्स डेटा के नाम से, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ ओपन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो आपके एक्सेल फाइल्स हैं उनकी डिटेल्स विजिबल होंगी। ये आप देख सकते हैं तीनों फाइल्स के नेम्स यहाँ पर विजिबल हैं और यहाँ पर एक्सटेंशन, क्योंकि हमारी सभी फाइल्स एक्सेल वर्कबुक में है, तो यहाँ पर एक्सटेंशन में XLSX दिख रहा है। तो ये सभी डिटेल्स यहाँ पर शो होंगी। अब यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन है कंबाइन, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। इस ऑप्शन को हम उस कंडीशन में सिलेक्ट करेंगे जब हमारे डेटा में ट्रांसफॉर्मेशंस की आवश्यकता है, यानी हमारा जो डेटा है वो रॉ डेटा है, उसको हमें क्लीन करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है कंबाइन एंड लोड। अगर हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो डेटा डायरेक्टली कंबाइन होकर एक्सेल में लोड हो जाएगा, यानी फिर आप उसमें ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं कर पाएंगे। और जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर कंबाइन एंड लोड टू, यदि आप इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट करेंगे तो भी डेटा कंबाइन होकर डायरेक्टली एक्सेल में लोड होगा, परंतु वहां पर आपको इंपोर्ट डेटा की एक टेबल विजिबल होगी जिसमें अन्य ऑप्शंस भी होंगे। आगे हम उन ऑप्शंस के बारे में भी बताएंगे। तो यहाँ पर इन दोनों ऑप्शंस में से किसी भी ऑप्शन को तभी सेलेक्ट करेंगे जब आपका डेटा सुपर क्लीन है, यानी उसमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशंस की आवश्यकता नहीं है। और हमारे केस में हमारा जो डेटा है वो रॉ डेटा है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशंस की आवश्यकता है। तो हम यहाँ कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करेंगे। यहाँ ये कंबाइन फाइल्स की विंडो में आप वर्कशीट नेम पर क्लिक करके डेटा प्रीव्यू देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटा प्रीव्यू हो गया है। अब यहाँ सिंपली ओके करेंगे। अब डेटा पावर क्वेरी एडिटर विंडो में ओपन होगा। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं डेटा पावर क्वेरी में ओपन हो गया है और ये कंबाइन डेटा है। यहाँ मंथ वाले फिल्टर पर क्लिक करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, यानी ये डेटा मर्ज हो चुका है। सबसे पहले हम यहाँ पर इस क्वेरी को रीनेम करेंगे। इसको हम नेम दे देंगे मर्ज डेटा। अब देखिए इस डेटा में ये कॉलम अलग से ऐड हो गया है सोर्स डॉट नेम के नाम से। इस कॉलम की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, तो इस कॉलम को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और ये रिमूव पर क्लिक करेंगे। ध्यान रखिए पावर क्वेरी में अनडू ऑप्शन नहीं होता है। जो भी स्टेप्स हम यहाँ पर लेंगे वो यहाँ पर अप्लाइड स्टेप्स में दिखाई देंगे। अगर आपको लास्ट स्टेप को रिमूव करना है तो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए हमने जैसे ही रिमूव किया तो यहाँ पर ये कॉलम फिर से विजिबल यहाँ पर हो गया है। तो फिर से हम इसको यहाँ से रिमूव करेंगे। अब देखिए दूसरा टास्क हमें यहाँ पर जो करना है वो ये डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में करना है। यहाँ पर
डिस्ट्रीब्यूटर आईडी और सिटी नेम दोनों कंबाइंड है, यानी एक ही कॉलम में है। इन दोनों के लिए हमें यहाँ पर अलग अलग कॉलम रखना है, एक कॉलम में डिस्ट्रीब्यूटर आईडी और दूसरे कॉलम में सिटी। तो इस कॉलम को हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन है स्प्लिट कॉलम, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है बाय डिलीमीटर, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इस तरह की विंडो ओपन होगी, स्प्लिट कॉलम बाय डिलीमीटर, और जो भी आपके कॉलम में डिलीमीटर होगा वो यहाँ पावर क्वेरी द्वारा ट्रेस कर लिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डिलीमीटर है वो ट्रेस हो गया है, यानी हमें इसी डिलीमीटर के आगे और पीछे का डेटा स्प्लिट करना है और हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। मान लीजिए हमें यहाँ पर कोई अन्य डिलीमीटर लेना है जो आपके कॉलम में है, तो वो यहाँ से आप कस्टम पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर इसको ओके करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर अब दो कॉलम दिखाई देंगे, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी और दूसरा सिटी के लिए। अब इन कॉलम्स को हम रीनेम करेंगे, तो इसको हम रीनेम करेंगे और इसको भी रीनेम करेंगे। अगले टास्क में हम यहाँ पर पेमेंट डेज कैलकुलेट करेंगे ऑर्डर डेट और पेमेंट डेट के आधार पर। इसके लिए हमें यहाँ पर एक नया कॉलम ऐड करने की आवश्यकता होगी जिसमें हम पेमेंट डेज कैलकुलेट करेंगे डेट्स के आधार पर। तो इसके लिए हम यहाँ पर ये पेमेंट डेट वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और ये ऑर्डर डेट वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, यानी इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप कॉलम्स को जिन भी सीक्वेंस में सिलेक्ट करेंगे उसी सीक्वेंस में पावर क्वेरी में कैलकुलेशंस होती हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट हमने पेमेंट डेट वाले कॉलम को सिलेक्ट किया है और सेकंड ये ऑर्डर डेट वाले कॉलम को। अब यहाँ ये ऐड कॉलम वाले टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ डेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन है सबट्रैक्ट डेज, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेज सबट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कैलकुलेट हो जाएंगे। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये कॉलम यहाँ लास्ट में ऐड हुआ है, यानी जो भी हमारा डेटा है ये कॉलम उसके लास्ट में ऐड हुआ है। हम चाहते हैं ये कॉलम पेमेंट डेट वाले कॉलम के पास आ जाए, तो यहां से हम इसको ड्रैग करके आगे ले आएंगे और यहां पर रखेंगे पेमेंट डेट के बाद। इसको हम यहां से रीनेम करेंगे, नेम दे देंगे पेमेंट डेज। तो यहां पर हमारे पेमेंट डेज भी कैलकुलेट हो गए हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा टास्क है वो है रिवेन्यू कैलकुलेट करने का। यहां पर देखिए लास्ट में दो कॉलम है, प्राइस और यूनिट सोल्ड। इन दोनों कॉलम्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसके लिए हम यहाँ पर एक नया कॉलम ऐड करेंगे। तो इन दोनों कॉलम्स को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में आपको सीक्वेंस का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया है, अब यहाँ ऐड कॉलम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड पर क्लिक करेंगे और यहाँ मल्टीप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन का एक अलग से कॉलम यहाँ पर ऐड हो गया है। बस इस कॉलम को हम नेम दे देंगे रिवेन्यू, यानी रिवेन्यू यहाँ पर कैलकुलेट हो चुका है। तो डेटा को हम यहाँ पर फाइनली चेक कर लेंगे एक बार फिर से, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम डेटा को एक्सेल में लोड करेंगे। इसके लिए यहाँ होम पर क्लिक करेंगे और यहाँ क्लोज एंड लोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन है, क्लोज एंड लोड और दूसरा ऑप्शन है क्लोज एंड लोड टू। अगर आप क्लोज एंड लोड पर क्लिक करेंगे तो डेटा एक नई वर्कशीट में लोड हो जाएगा। हम यहाँ पर एक्सिस्टिंग वर्कशीट में डेटा को लोड करना चाहते हैं, तो ये क्लोज एंड लोड टू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर इंपोर्ट डेटा की विंडो ओपन होगी, इस तरह की विंडो, जिसके बारे में अभी हमने बताया था। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा, आप डेटा को एक्सिस्टिंग वर्कशीट में लोड कर सकते हैं, न्यू वर्कशीट में लोड कर सकते हैं, पिवट टेबल रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, पिवट चार्ट क्रिएट कर सकते हैं और कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। हम क्योंकि पिवट टेबल का उपयोग करके डेटा एनालाइज करना चाहते हैं, तो ये पिवट टेबल रिपोर्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहां से ओके करेंगे। अब यहाँ पर पिवट टेबल क्रिएट हो गई है और सभी फील्ड्स यहाँ पर विजिबल हो गए हैं। अब ये क्वेरीज और कनेक्शंस वाली विंडो को क्लोज करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर हम मंथ वाइज रिवेन्यू शो करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये मंथ को हम यहाँ से ड्रैग करेंगे और ये रोज वाले बॉक्स में ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मंथ नेम्स आ गए। अब यहाँ वैल्यूज में हम लेंगे रिवेन्यू, तो यहाँ से रिवेन्यू को ड्रैग करेंगे और यहाँ पर ड्रॉप करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तीनों अलग अलग मंथ्स का रिवेन्यू शो हो गया है। अब हमें यहाँ पर अन्य पिवट टेबल्स भी क्रिएट करनी है, तो बस इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी द्वारा कॉपी करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल वी द्वारा पेस्ट करेंगे। इस टेबल के फील्ड को यहाँ से हम चेंज कर लेंगे। यहाँ मंथ्स की जगह हम लेंगे डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, उसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे। तो ये रिमूव फील्ड पर क्लिक कर देंगे
और यहाँ पर लेंगे डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, क्योंकि यहाँ पर हम देखना चाहते हैं एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट कि जो पेमेंट रिसीव हुआ है कितना कितना पेमेंट किस किस स्लैब के अकॉर्डिंग रिसीव हुआ है। तो यहाँ वैल्यूज में हमने रेवेन्यू का ही रखा है। अब यहाँ कॉलम्स में हम रखेंगे पेमेंट डेज को, तो यहाँ से ये पेमेंट डेज वाली फील्ड को ड्रैग करके कॉलम्स में ड्रॉप करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट प्रिपेयर हो गई है। अब एक और पिवट टेबल हम क्रिएट करेंगे, तो इसको हम सिंपली यहाँ पर कंट्रोल वी द्वारा पेस्ट करेंगे। इसमें हम मंथ नेम की जगह सेल्स रैप लेंगे, तो यहाँ से मंथ नेम को रिमूव करेंगे और ये सेल्स रैप वाले फील्ड को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे रोज में। तो यहाँ पर सेल्स रैप वाइज रेवेन्यू शो हो गया है। एक और पिवट टेबल हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, तो सिंपली कंट्रोल वी प्रेस करते जाना है, क्योंकि हमने पहले ही इसको कंट्रोल सी द्वारा कॉपी कर लिया था फर्स्ट वाले टेबल को। यहाँ पर ये जो हम पिवट टेबल क्रिएट करेंगे वो करेंगे मंथ वाइज और स्टेट वाइज रेवेन्यू एनालाइज करने के लिए। तो यहाँ पर हमने मंथ्स ले लिए हैं। अब यहाँ कॉलम्स में हम सिंपली स्टेट को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स का डेटा शो हो गया है मंथ वाइज। अब ये पिवट टेबल वाली फील्ड को यहाँ से क्लोज करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर डेटा है जिसको हम एनालाइज करना चाहते थे। ये जैन से लेकर मार्च तक का डेटा है। अब मान लीजिए आपके फोल्डर में अप्रैल मंथ का डेटा और ऐड हो गया है, तो क्या ये प्रोसेस आप दोबारा से करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए ये हमारा वही सेम फोल्डर है सेल्स डेटा के नाम से। अब इसमें हम अप्रैल मंथ की फाइल ऐड कर देते हैं, यानी अप्रैल मंथ का जो सेल्स डेटा है वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने अप्रैल का सेल्स डेटा ऐड कर दिया है। अब वापस पिवट टेबल वाली शीट पर आ जाएंगे जहां हम डेटा एनालाइज कर रहे थे। अब यहाँ पर डेटा को अपडेट करने के लिए, जो अप्रैल मंथ का डेटा है उसको अपडेट करने के लिए किसी भी एक टेबल को सिलेक्ट करेंगे। ये हमने फर्स्ट टेबल को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन है रिफ्रेश, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अप्रैल मंथ का डेटा ऐड हो गया है सभी टेबल्स में। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं अप्रैल मंथ का डेटा ऐड हो गया है। तो इस फोल्डर में जितने भी मंथ्स का डेटा ऐड होते जाएगा वो यहाँ पर आप रिफ्रेश करके अपडेट कर सकेंगे आसानी से। बस इस फाइल को आप कहीं पर सेव करके रखेंगे। इन कॉलम्स की विड्थ को हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। जिस रिफ्रेश के ऑप्शन पर हमने यहाँ पर अभी क्लिक किया था पिवट टेबल्स को अपडेट करने के लिए, वो ऑप्शन यहाँ पर भी विजिबल रहता है पिवट टेबल एनालाइज टूल के अंदर। यहाँ देखिए रिफ्रेश, इस पर भी आप क्लिक करेंगे तो डेटा रिफ्रेश हो जाएगा यानी अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से पावर क्वेरी का उपयोग करके आप प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।